ओके। तो आज हम देखते हैं सबसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है और पावर सेट क्या होता है। ठीक है। इसमें ये बहुत ही इजी टॉपिक है। तो अभी देखते हैं कि ये सब क्या है। तो ये जो सबसेट है, ये सबसेट जैसे हम सेट अभी पढ़ चुके हैं कि सेट में एलिमेंट्स डिफाइन होते हैं। और ये सबसेट जो है ये एक तरह का रिलेशन बताता है बिटवीन दो सेट्स के बीच में। ठीक है, रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। ठीक है। टू सेट्स मीन जैसे कि अगर कुछ एलिमेंट्स ए में हैं और कुछ एलिमेंट्स बी में हैं। ठीक है। कुछ एलिमेंट्स ए में है, कुछ एलिमेंट्स बी में है, और ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं ऑल, इसको हटाते हैं, इस एग्जाम्पल पे ले लेते हैं x is such that x is even number less than 100। ठीक है। और b को मान लेते हैं x is such that x is natural number less than 1000। ठीक है। तो क्या होगा इसमें x इवन नंबर कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, 2, 4, 6 अप टू 98। ठीक है, हमेशा सेट को करली ब्रेस में रखते हैं। 2, 4, 6, 98, ये ए का एलिमेंट डिफाइन हो जाएगा, बी का एलिमेंट क्या डिफाइन हो जाएगा, नेचुरल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4 अप टू 99, 1000। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ए में तो हमारे कितने नंबर आएंगे, अगर लॉजिकली हम सोचें तो ए में कितने नंबर आएंगे, अराउंड अराउंड एक्चुअली एग्जैक्टली 50 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि 2, 4, 6, 8, 10, 12 जाएगा 100 तक, ये ए में। और बी में कितने आएंगे, नेचुरल नंबर काउंटिंग का नंबर होता है, तो बी में क्या है 1 से लेके 1000 तक। ठीक है। तो इसमें टोटल एलिमेंट होंगे 1000। तो सबसेट क्या होता है, एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में होगा, तो ये वाला सेट इस सेट का सबसेट कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है, A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B, ये हो गया तुम्हारा सबसेट। ठीक है। अब अगला इसी के रिलेशन में क्या है, इसको जब उल्टा पढ़ेंगे तो क्या होता है, सुपरसेट। यहाँ पे सुपेरियरिटी किसकी ज़्यादा है, यहाँ पे यहाँ पे सुपेरियरिटी किसकी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा बड़ा है, बी ज़्यादा बड़ा है। तो क्या होगा, बी इज बी इज सुपरसेट ऑफ ए। इसको ऐसे लिखते हैं, उल्टा उल्टा लिख देते हैं तो सुपरसेट हो जाता है। ठीक है, बी इज सुपरसेट ऑफ ए, या फिर इसी का इक्विवेलेंट क्या होगा, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है। तो ये पढ़ाता है सुपरसेट। ठीक है। अब अगला है पावर सेट, प्रॉपर सबसेट। अगला है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, डिफरेंट कलर चेंज कर लेते हैं। हम प्रॉपर सबसेट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका ये सब बहुत रिलेटेड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, इजी हैं समझने के लिए। प्रॉपर सबसेट ये होता है कि ए के ए तो सबसेट हो बी का,
ठीक है। और A is subset of B and, यहाँ पे and लगा है, A is and A is not equal to B। मतलब इस केस में प्रॉपर सबसेट, ये तो कंडीशन है कि प्रॉपर सबसेट होगा कब, जब A सबसेट हो B का और A B के बराबर भी ना हो। मतलब सबसेट है मतलब A के सारे एलिमेंट B में होंगे, और A B के बराबर ना हो मतलब A के एलिमेंट्स कम होंगे किसके कंपैरिजन में, B के। मतलब अगर ये ले लिए कि A इक्वल टू 1 2 3 एंड B इक्वल टू 1 2 1 3 5 7, ऐसे ले लिए, तो यहाँ पे A और B के बीच में रिलेशन क्या है, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। और प्रॉपर सबसेट सिर्फ और सिर्फ टिल्टेड U से डिफाइन करते हैं। और ये है, ये जो वाला सिंबल है ये है सबसेट का, ठीक है। वो जो सिंबल है वो है सबसेट का। ओके, अगला जो है वो ये है कि क्या लिखा था, अगला लिखा था मैंने पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट ये होता है कि अगर कोई सेट दिया है, ठीक है, तो उसका कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है। जैसे A इक्वल टू 1 2 3, इसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं। अभी सबसेट पढ़ा, सबसेट क्या पढ़ा, सबसेट ये पढ़ा कि दो सेट के बीच में रिलेशन होता है, और एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में होता है, तो पहला वाला सेट दूसरे सेट का सबसेट कहलाता है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से फाई जो कि एम्प्टी सेट होता है, वो हर एक सेट का सबसेट है, ठीक है, हर एक सेट का सबसेट है। जैसे, तो और एक चीज नोट करने वाली चीज है कि जितने भी सेट हैं वो खुद का सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट नहीं, क्योंकि प्रॉपर सबसेट तो दूसरा वाला कंडीशन वायलेट करेगा, जहाँ पे ये होगा कि A is subset of B and A is not equal to B, then it is proper subset, but subset is A is subset of B and A can be equal to B, तो वो सबसेट होता है। अब जैसे अपन पढ़ें इसके बारे में, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, तीन। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकता है, अगर हमें 1 2 3, हम इसको कितनी तरीके से लिख सकते हैं, इसको कितनी तरीके से लिख सकते हैं, एक तो 1 2 3, एक 1 1 3 2, एक 3 2 1, ऐसे नहीं, 1 2 3 1 3 1 3 2, and then 2 1 3 2 3 1 3 2 1 3 1 2, okay, and then 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 3 2 नहीं लगाया, 1 3 2,
वन वन थ्री, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, ओके हाँ, 3 एलिमेंट है। और इसको इस इतने तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसको इसकी बात की जाए तो सारे सबसेट पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सारे सबसेट पता करने के लिए तो पहला सबसेट हो जाएगा 5, दूसरा सबसेट हो जाएगा खाली 1 2 3, 1 2 1 3, 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3। कितने एलिमेंट हो गए? 8। तो ये एक्चुअली कहीं और पढ़ेंगे जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, उसका थोड़ा सा लॉजिक आ गया था, लेकिन वो है नहीं। पावर सेट का मतलब ये होता है कि जितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं उस गिवन सेट का, जो कि सबसेट हो इस सेट का। ठीक है, तो a इक्वल टू 1 2 3 दिया है, तो a के ऐसे कितने पॉसिबल सबसेट हैं, उनका काउंट होता है पावर सेट का काउंट। और उनका उनका क्या बोलते हैं, लिस्ट जो है वो होता है तुम्हारा पावर सेट। तो अभी इसके लिए देखा जाए तो एक फार्मूला है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल ऑफ गिवन सेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए गिवन सेट इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 पावर n। और n है नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर सेट। जैसे a इक्वल टू 1 2, तो इसके कितने पावर, इतने कितने सबसेट बन सकते हैं? एक तो बन सकता है 5, एक बन सकता है 1, एक बन सकता है 2, अगला बन सकता है 1 2। कितने हो गए? 4। तो इसमें एलिमेंट कितने हैं? 2। और इसमें एलिमेंट कितने हैं? 2। और नंबर ऑफ सबसेट सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 पावर n, 2 पावर 2 इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अ, अभी इसके बाद हम लोग ऑपरेशंस पढ़ेंगे। ऑपरेशंस क्या होता है? अभी ऑपरेशंस में क्या है कि कौन कौन से ऑपरेशंस डिफाइन है। ऑपरेशंस, ठीक है, तो कहाँ गया? जैसे ऑपरेशंस हमें डिफाइंड है, कुछ बेसिक ऑपरेशंस पहले बता देता हूँ। पहला है यूनियन ऑपरेशन, दूसरा है इंटरसेक्शन, तीसरा है डिफरेंस, चौथा है प्रोडक्ट, नॉट प्रोडक्शन, प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि ये क्या है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये चार ही देखेंगे। तो अभी जैसे यूनियन का मतलब ये होता है, हमें वेन डायग्राम पता है ना। वेन डायग्राम को हम क्या बोलते हैं कि एक यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें सारे सेट पॉसिबल होते हैं।
वेन डायग्राम, जैसे ए में कुछ एलिमेंट दिए हैं तो इनको पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इज वेन डायग्राम। ठीक है, इसमें एक सेट ए दिया है, इसमें एक सेट बी दिया है, और ये जो है अपना यूनिवर्सल सेट है। इसमें 1 2 3 4, इसमें -1 -2 -3 -4 है। तो यूनियन ऑपरेशन कैसे डिफाइंड है? यूनियन ऑपरेशन ऐसे डिफाइंड है कि कंबाइंड ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, तो इस केस में ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो यूनियन का मतलब यही है। हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे थोड़ी देर में। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब है, अब जैसे अगर यूनियन का डेफिनेशन पता चल गया तो अब आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस उसमें लॉजिक हमें सोचना है। ठीक है, तो अब जैसे लॉजिक में ऐसे ही एक मेरे दिमाग में भी आ गया कि किसी भी सेट का यूनियन अगर फाई से करें तो वो ही सेट मिलता है। ठीक है, क्योंकि फाई में कुछ है ही नहीं और ए में जो एलिमेंट है सारे एक के एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक जो अभी मेरे दिमाग में आ गया वो चीज़ मैं बता दिया। अगला है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि दोनों में जो कॉमन होंगे, दो सेट का इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट हैं बस उनका रिजल्ट लेके आना इंटरसेक्शन कहलाता है। जैसे कि अगर हमारा यहाँ पे ए ऐसे डिफाइंड है 2 4 6 8, बी ऐसे डिफाइंड है 6 8 12 18। ओके, तो क्या होगा? इंटरसेक्शन ऐसे डिफाइंड होता है। इस सेट थियरी में सिंबल का बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अपना सबसेट हुआ, ये अपना प्रॉपर सेट हुआ, ये सुपर सेट हुआ, और पावर सेट का कोई ऐसा है नहीं। ये अपना यूनियन होता है, ये इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, अब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 है कॉमन, इसमें 2 है, इसमें है नहीं है। 4 है नहीं है। 6 है, यस है। 8 है, हाँ है। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 6 और 8। तो इंटरसेक्शन जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनका जो आउटपुट होता है वो इंटरसेक्शन कहलाता है। अगला अगला है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब है ए माइनस बी, मीनिंग ए में जो एलिमेंट हैं, ए में अगर कुछ एलिमेंट हैं और उसमें से बी को माइनस किया जा रहा है, तो बी में जो एलिमेंट है उसको ए में से निकाल देना है। अभी जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे बी अपना है 8 2, और ए क्या है? 2 4 6 8 10। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? ए माइनस बी क्या होगा? 8 और 2 इसमें से गायब हो जाएंगे, बचेगा क्या? 4 6 10। तो क्या है? 4 6 और 10। ये है अपना डिफरेंस। ठीक है, ये मैं कॉन्सेप्ट्स बता दे रहा हूँ, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसको देखने के बाद यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। हम्म, तो जैसा कि मैं बोल रहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। अब अगर मान लें कि a इक्वल टू 1 2 3 एंड b इक्वल टू
1 2, तो A इंटू बी क्या होगा, इसका इसके वन का वन के साथ, वन का टू के साथ, फिर टू का वन के साथ, टू का टू के साथ, फिर थ्री का वन के साथ, थ्री का टू के साथ, तो क्या होगा, वन वन, वन टू, टू वन, टू टू, थ्री वन, थ्री टू, थ्री वन, थ्री टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो इसमें जितने एलिमेंट होते हैं और इसमें जितने एलिमेंट होते हैं उनका प्रोडक्ट जो आता है, जैसे इसमें तीन, इसमें दो है, तो टू, थ्री टू जस्ट सिक्स, तो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो टोटल एलिमेंट्स होंगे वो छः होंगे। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। कार्डिनलिटी मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पर्टिकुलर सेट। ठीक है, तो ये रहा अपना ऑपरेशंस। और अभी इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए, एंड अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ढेर सारे एक्सरसाइज देखेंगे सेट थियरी पे, और वो आर एस अग्रवाल से, क्योंकि आर एस अग्रवाल की ही पीडीएफ मेरे पास है और कोई पीडीएफ नहीं है।